औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Might your view, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, the person who doesn't love his juniors, the person who doesn't respect his seniors, isn't of my followers. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो छोटों से मोहब्बत नहीं करता है, बड़ों का एहतराम नहीं करता है, वो हम में से नहीं। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अगर हम अपनी इस लाइफ को जन्नत का नमूना बनाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत और इज़्ज़त करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए पुरसकून जिंदगी का एक सीना होगा। Now we start with this holy saying sallallahu alaihi wasallam. The lesson of the day is about present simple tense, जिसको हम present indefinite tense भी बोलते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि present simple tense कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने का तरीका। तो जैसे व्यूअर्स, हम जानते हैं कि हम अहले ज़ुबान में प्रेजेंट डेफिनेट को अपनी ज़ुबान में इस तरह बयान किया है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो वगैरह के अल्फाज आते हैं। जो भी हमसे पूछते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट की क्या पहचान है, तो जैसे मैंने अभी अर्ज किया है, तो हम कहते हैं कि उर्दू फिक्रे के आखिर में है हमेशा ता है, ती है, ते हूँ या ते हो वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो साबित ये हुआ जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हो या ती हो वगैरह के अल्फाज होंगे, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो हमने अहले ज़ुबान ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखने के लिए, अपनी सहूलत के लिए ये तरीका अडॉप्ट किया है। जबकि अंग्रेज़ कहता है कि सब्जेक्ट के फौरी बाद हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो अब पहली बात तो हमने ये पढ़ी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है। जबकि अंग्रेज कहता है कि सब्जेक्ट के बाद जिस फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कुलिया देखते हैं कि जो कुलिया है वो क्या है। तो उसका फार्मूला ये हुआ कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पहचानता है। तो फार्मूला मुकम्मल क्या हो गया कि उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये है फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का। जैसे कि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट, जिसको उर्दू में फाइल कहते हैं, ये काम करने वालों को कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। फिर जो वर्ब होता है वो फाइल का फेल होता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मफूल। तो जो मफूल है उसको हम कुछ इस अंदाज से देखते हैं कि जी फाइल जो अपना काम जिस पे सर अंजाम देता है उसको मफूल कहते हैं।
ये तो हमने अपने समझाने के लिए ये तरीके अडॉप्ट किए हैं, लेकिन एक्चुअल फार्मूला ये आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सपोज हम कहते हैं मैं कुरान पाक की तलावत करता हूं, तो मुझसे कोई पूछता है कि जनाब ये बताइए ये कौन सा टेंस है जो आपने अभी लिखा है, तो मैं कहूंगा जनाब प्रेजेंट डेफिनेट है। वो भाई वो कैसे प्रेजेंट डेफिनेट है? भाई फिक्र के आखिर में ता हूं आया है, लिहाजा ये प्रेजेंट डेफिनेट है। अगर मैं कहता हूं जी हम कॉलेज जाते हैं, तो लिखा आ गया हम कॉलेज जाते हैं। भाई ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट का। फिर कैसे पता चला? जनाब फिक्र के आखिर में क्या लफ्ज आ रहा है? ते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जिस फिक्र के आखिर में ताहू आए, ते हैं आए, वो प्रेजेंट डेफिनेट होता है। फिर देख लेते हैं आगे। तुम नमाज पढ़ते हो। भाई कौन सा टेंस है? तो मैं कहूंगा जनाब प्रेजेंट डेफिनेट है यार इसमें। ओ भाई कैसे? भाई ते हो आया है, तो लिहाजा अगर हम कहते हैं जवेरिया नाश्ता तैयार करती है, जवेरिया नाश्ता तैयार करती है, भाई ये कौन सा टेंस है भाई? तो मैं कहूंगा यार कमाल होगी, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया है आपको कि जिस फिक्र के आखिर में ता हूं आ जाए और ते हैं आ जाए या ते हो आ जाए या ती है आ जाए, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट है। अच्छा, तो फिर ता है कि तो आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी। चले जी, अली गरीबों की मदद करता है। तो बात यह है अली गरीबों की मदद करता है। अब तो मैं उसको कहूंगा कि भाई अब तसल्ली होगी, ठंड पड़ गई, क्योंकि अब फिक्र के आखिर में ता है आ गया, ती है आ गया, ते हो या ताहू आ गया, तो लिहाजा साबित ये हुआ ये तमाम के तमाम फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट के है। अब इनको हम कुलिये के हवाले से लिखते हैं। जैसे कि मेरी जो मैजिक खल्थ वर्ब्स की जो थी मेरी वीडियो, उसमें भी मैंने बताया है, और उस में ये भी मैंने बताया हुआ है कि तर्जमा कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था तर्जमा करने के लिए लाजम है ताकि हम गलती से बचें, तो सबसे पहले किसका करते हैं? सब्जेक्ट का। भाई सब्जेक्ट कहाँ होता है? वो कहीं भी होता है, लिहाजा सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? भाई फेल पे सॉल्व करते हैं। फेल पे क्या सॉल्व करते हैं? खौंजा किसने? और भाई फेल होता कहाँ है जिसपे हमें सॉल्व करना है? ये फिक्र के आखिर में होता है। तो हम फेल पे सवाल करते हैं। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं, कौन तिलावत करता है? तो जवाब आएगा मैं। तो मैं जब आ गया तो लिहाजा जो इंग्लिश होगी मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं, कौन तिलावत करता है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। फिर हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट के फौरी बाद हमने किसका तर्जुमा करना है? जी वर्ब का, यानी कि फेल का। तो तिलावत करता हूं, भाई उसकी पहली फॉर्म क्या है? वो है रिसाइट, वो है रिसाइट। तो बात यह है कि फाइल के बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर तर्जुमा कर दिया, यानी कि मैं तिलावत करता हूं। और भाई ऑब्जेक्ट क्या है? वो है कुरान पाक। आई रिसाइट द होली कोड, I recite the
होली कुरान, होली कुरान। आई रिसाइट द होली कुरान, मैं कुरान पाक की तलावत करता हूं। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का मैं के साथ सूत्रा। पहले हमने सब्जेक्ट में आई लगा दिया, फिर उसके बाद फेल में वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद कुरान पाक का जिक्र हुआ तो हमने कुरान पाक लगा दिया। हम नीचे चलते हैं, पहले तो जगह नहीं थी लिखने की, अब इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे तो मजीद हम क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं हम जी, हम कॉलेज जाते हैं तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, कौन से कॉलेज जाते हैं हम, तो सब्जेक्ट आ गया हम। फिर उसके बाद किसका तर्जुमा होगा भाई, फेल का। फेल की कौन सी फॉर्म लगेगी, जाते हैं कि पहली फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी, गो, लिहाजा हम होगा वही खो। भाई आगे क्या आएगा, कॉलेज, तो लिहाजा वही खो टू कॉलेज, कि हम कॉलेज जाते हैं। यह है प्रेजेंट डेफिनेट। तुम नमाज पढ़ते हो, अब बात आ रही है तुम नमाज पढ़ते हो भी। कौन नमाज पढ़ते हैं, तुम। सब्जेक्ट कौन सा हुआ, यू। फिर पढ़ते हो या नमाज अदा करते हो, यू आफा, यू आफा क्या, नमाज, यू आफा योफा, यू आफा योफा। तो बात ये हो गई कि हमेशा हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। जब उर्दू फिक्रे में हम कहीं भी ये पाएं कि फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो वगैरह के अल्फाज हैं, तो वहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइल ढूंढ लेंगे, फिर पे सवाल करके भाई कौन, तो जवाब जो आएगा वो होगा फाइल, उसका तर्जुमा करेंगे। फिर जो फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हो या ती हो के साथ जो वर्ब आता है उसका तर्जुमा करेंगे, किस में, वर्ब की पहली फॉर्म से। क्योंकि जहां ये ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो वगैरह आएंगे, तो वहां हमने पढ़ा है ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो प्रेजेंट डेफिनेट में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था इस फार्मूले को हम फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। फार्मूले को हम लिखते हैं दोबारा से। फार्मूला, अगर सब्जेक्ट आई हो, अगर सब्जेक्ट वी हो, अगर सब्जेक्ट यू हो, अगर सब्जेक्ट दे हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम यानी एक से ज्यादा नाम, तो उनके लिए हमारा पुलिया यही रहेगा। अगर सब्जेक्ट आई हो, वही हो, यू हो, थे हो या प्लूरल नेम हो, तो फिर हमारा फार्मूला प्रेजेंट डेफिनेट का ये रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आई वो यू दे है, अगर आई वो यू दे नहीं, तो अगर सब्जेक्ट हमारा ता है, ती है, ते हैं वगैरह का तो मतलब देते हैं, मिसाल के तौर पर ती है, ते हैं, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट कौन आ सकता है, ही, फिर आता है शी, फिर आता है इट, फिर आता है अब सिंगुलर नेम, अकेला नाम। तो सिंगुलर नेम के साथ हम जो बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें प्लस कर देते हैं एस या ईएस को। भाई ये क्यों प्लस कर दिया, पहले तो हमने प्लस नहीं किया। भाई अंग्रेज कहता है
कि जिस फिक्रे का आगाज आई हुई यू थे और फ्लूइड नेम से होगा तो वहां वर्ब की पहली फॉर्म के साथ कभी भी एस का इजाफा नहीं करेंगे। अगर फिक्रे का आगाज सब्जेक्ट ही से, शी से, इट से या किसी भी सिंगुलर नेम से होता है तो फिर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की पहली फॉर्म होगी उसके साथ एस का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहां लिखा था कि जुवेरिया नाश्ता तैयार करती है या जुवेरिया नाश्ता बनाती है। जुवेरिया नाश्ता बनाती है। तो बात यह है कि यहां पे आ गया जुवेरिया नाश्ता बनाती है। फिर कौन नाश्ता बनाती है? जुवेरिया। तो जुवेरिया क्या है? सिंगुलर नेम। तो यहां पे हम लिखेंगे जुवेरिया। अब तो जुवेरिया हो गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब किसका तर्जुमा करना है? फेल का। बनाती है तो लिहाजा जुवेरिया मेक्स। जुवेरिया मेक्स। जुवेरिया बनाती है। भाई हमने एस क्यों लगा दिया? इसलिए लगाया कि अंग्रेज कहता है कि जिसका आगाज ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। लिहाजा जुवेरिया सिंगुलर नेम है तो इसके साथ हमने जो फॉर्म लगी उसके साथ एस का इजाफा कर दिया। तो लिहाजा जुवेरिया मेक्स ब्रेकफास्ट। जुवेरिया मेक्स ब्रेकफास्ट। तो जुवेरिया नाश्ता बनाती है। जुवेरिया मेक्स ब्रेकफास्ट। अब व्यूअर्स ये देखना मकसूद है एस या ई एस किन फॉर्मों के साथ आता है वो भी देख लेते हैं। जिस फॉर्म का इख्तिताम ओ से हो उसके साथ ई एस लगाते हैं। जिस फॉर्म का इख्तिताम एस से हो उसके साथ भी ई एस लगाते हैं। जिस फॉर्म का इख्तिताम सी एच से हो उसके साथ भी ई एस लगाते हैं। और जिस फॉर्म का इख्तिताम एस एक्स से हो उसके साथ भी ई एस लगाते हैं। और जिसका फॉर्म का इस्तेमाल इख्तिताम डबल एस वगैरह से होते तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? ई एस। क्या लगाते हैं? ई एस। मिसाल के तौर पर बात अभी हो रही थी कि ही, शी, इट वाले फिक्रात के साथ, तो हम यहां पे बात करते हैं वो टीवी देखता है। नहीं, कौन टीवी देखता है? वो। तो वो हो गया ही। तो ही की इंग्लिश, वो की इंग्लिश होगी ही। ये सब्जेक्ट हो गया। फिर है देखता, वो है वॉच। तो वॉच चूंकि ही से फिक्र शुरू हुआ है तो लिहाजा वॉच के साथ चूंकि सी एच आ गया तो हम क्या लगाएंगे? ई एस। किसका इजाफा करेंगे? ई एस का। तो हम कहेंगे ही वॉचेस टीवी। वो टेलीविजन देखता है। तो व्यूअर्स याद रखें कभी भी हमने नहीं भूलना कि जिन फॉर्म का इख्तिताम ओ से हो या एस एच से हो या सी एच से हो या एक्स से हो या एस या डबल एस से हो या यस, तो इनके साथ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ई एस का इजाफा करना हम नहीं भूलेंगे। अब थोड़ा सा अगर कहीं तो मैं मूली सी एक और बात बताते चले जाता हूं कि वाई, अगर वाई वाला कोई वर्ब आ गया है, वाई वाला वर्ब है, सपोज लफ्ज है, फॉर्म की पहली फॉर्म आती है सी आर, खड़ाए। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो लिहाजा जब
हम कहते हैं वो रोती है। तो यहां हम इजाफा करेंगे IES का। किसका इजाफा करेंगे? IES का। अगर वाई के साथ और है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम कहेंगे शी क्राइज। शी क्राइज, वो रोती है। फिर सुन ली वाई के फौरी बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम IES का इजाफा करेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ अल्लाह हाफिज। इस दुआ के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश अता फरमाए, हमारी दिली मुरादों को पूरा फरमाए, कुल का भला, कुल की खैर, हमारे जो मुसलमान बहन भाई अजीज़ों कारवां से रुखसत फरमा गए तमाम की बख्शिश फरमाए। आप सब सदके आमीन।